नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम को अल्टीमेटली 7 डेज़ बचे हैं। तो आज का संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे में आपका क्लैट का पेपर है और ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। इससे आपका कॉलेज बदल जाएगा, इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। बट मेक श्योर दैट कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि ये टेंशन लेने से नहीं, यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए एंड कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ कि आप इन दिनों में कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट करना क्या है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि आप जीके करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्पेस का है उसको आप ख़त्म कीजिए। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो एक्जिम 4 मिशन, इसरो लॉन्च 100 वाला जो लॉन्च किया था स्पेस का, वो करके जाना। देन उसके बाद गगनयान मिशन करके जाना एंड अभी का लेटेस्ट बाहुबली जिसको लॉन्च किया था वो भी करके जाना। तो स्पेस का अगर आपने कर लिया तो आपके 5 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो 5 मार्क आपको कन्फर्म देके जाएगा वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो उसको रिमूव कर दिया था, तो वो भी पढ़ के जाना। इमरजेंसी को 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 6 शेड्यूल को जो बहुत सारी जगह पे स्टेट्स में डिमांड थी कि ट्राइब्स की जो डिमांड थी कि 6 शेड्यूल में ऐड करना चाहिए, वो भी आप पढ़ के जाना। देन अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन की तो सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें कि सुप्रीम कोर्ट को 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी न्यूज़ में था, उसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सब पढ़ के जाना है आपको फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूँ बच्चों रिसेंटली जो ऐसे इश्यूज हुए जो कभी नहीं हुए, फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी क्या होता है, उसके बाद ऑपरेशन विजय क्या होता है, देन उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन क्या है, एंड देन सिमला एग्रीमेंट, ये आप उसके अंदर बढ़ के जाना। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल इश्यूज़ की तो सेकंड आएगा ईरान वर्सेस इसराइल, वो भी आप पढ़ के जाना। एंड थर्ड अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो यूएस ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले थे चाबहार पोर्ट में जो ईरान में आता है, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि उसमें टैरिफ की बहुत सारी बात की गई थी। अगेन अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी पे बहुत सारे पैसेज नहीं आए लास्ट बहुत सालों से, तो बट इकोनॉमी में इस बार आ सकता है बिकॉज इंडिया बिकम्स द फोर्थ इकोनॉमी। तो इंडिया इकोनॉमी कैसे बना फोर्थ, उसके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया था, वो भी पूछ सकते हैं आपको। वो भी आप पढ़ सकते हो अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ। इकोनॉमी में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका गोल्ड। आरबीआई ने अभी गोल्ड अराउंड 100 बिलियन से ज़्यादा परचेस किया है और ये हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसमें आपका गोल्ड का जो परचेस है वो 100 बिलियन के अबव जा चुका है। तो एक बार पढ़ के जाना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, वो भी आप पढ़ के जाना। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने के चांसेस बन सकते हैं, वो हिस्ट्री से बन सकता है बच्चों। क्योंकि हिस्ट्री में ना पैसेज आने लगा 2-3 साल से। हिस्ट्री में अभी देख अगर बात करूँ तो अभी तो स्वदेशी मूवमेंट आ सकता है, जिसको बहुत चर्चा हुई स्वदेशी मूवमेंट को लेके। तो वो आप एक बार पढ़ के जाना क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी मूवमेंट की बहुत बात की है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ। तो वो एक पढ़ के जाना है। एंड हिस्ट्री में वो एक टॉपिक था हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूँ सब होने के बाद कि कोई ऐसे जनरल इश्यूज है जो आ सकते हैं, तो मैं बात करूँगा एयर इंडिया क्रैश, अच्छे से पढ़ के जाना, वो आ सकता है। रिसेंटली आपको पता है डीपीडीपी एक्ट आया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उस पर भी बहुत सारी बहस हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ना अभी एग्जाम के बारे में जस्ट रिवाइज करना है। देखिए आपके पास ना टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं बट यार रखना फ्यू टॉपिक्स आपको फोकस करने की जो एग्जाम में आ सकते हैं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। क्योंकि अभी का वो टाइम नहीं कि आप पूरा पढ़ते बैठिए, आप जितना कर सकते हो उतना आपने कर लिया है। तो इन 7 दिनों में क्या करना है, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपने जो किया वो आएगा ये एग्ज़ाम में। दूसरा पेशेंस। तीसरा बच्चे याद रखना ये एग्ज़ाम है, ये कोई आपकी लाइफ से बड़ी एग्ज़ाम नहीं है। इसको इतना टेंशन में लेके मत सॉल्व करना है कि नहीं यार बहुत टेंशन है कैसे होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इस 7 दिन के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी सवाल आपके मन में होता है तो प्लीज़ हमें बिंदास पूछिए, हम आपके साथ हैं। बट मेक श्योर दैट कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एंड यार ना बच्चों आपका अटेम्प्ट शुड बी मोर देन 100 होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचिए कट ऑफ अगर 110 जाएगा, तो अगर आप अटेम्प्ट ही आपका 80-90 होगा तो क्या फ़ायदा उस एक्यूरेसी का। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपका जो अटेम्प्ट है इट शुड बी मोर देन 100 होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आपका जो मार्क्स है वो 100 के आसपास आ सकता है एंड आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो ये मेरी आपको एडवाइस है। अब मैं बात करूँ कि सर इस दौरान मैंने जो किया है मुझे रिवाइज करते समय याद नहीं आ रहा है, टेंशन आ रहा है। बच्चों ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको टेंशन आता है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये टेंशन का कोई टेंशन नहीं है बच्चों। क्योंकि यार रखना ये तो एक छोटी सी एग्जाम है ऐसे समझना, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आएंगी। तो इसको इतना टेंशन मत लीजिए और खुद के ऊपर भरोसा रखिए।
सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और हम आपके साथ ही, कुछ भी लगा तो मुझे मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, और अपनी मेहनत, पक्का एक दिन पक्का आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आप ऑल इंडिया रैंक बनोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।